भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं, रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा, लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मस्, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। इस आश्रम के परम पूज्य श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सब मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, एक बार क्या हुआ कि हरि गुण गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए मथुरा में नारद जी का आगमन हुआ। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी को प्रणाम किया
और उनका स्वागत सत्कार किया। कंस कहने लगा, महाराज आइए, आपका स्वागत है। कंस ने देवर्षि नारद जी का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद कहने लगे, कंस क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कंस तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो कंस कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने ब्रज में इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन एक भी राक्षस लौटकर नहीं आया। गुरुजी, जाते तो सब हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। सब वहीं के वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये कृष्ण और बलराम आखिर हैं कौन? तो नारद जी कहने लगे कि अच्छा कंस, ये बताओ कि देवकी का पुत्र तुम्हारा क्या लगता है? तो कंस ने कहा कि गुरुदेव, भांजे। तो नारद जी ने कहा कि बस, तो जो ब्रज में 2 बालक हैं, कृष्ण और बलराम, वो नंद के लाला नहीं बल्कि देवकी के ही पुत्र हैं। अब महाराज जैसे ही कंस ने ये बात सुनी तो तिलमिला उठा, क्रोध से आंखें लाल लाल हो गईं और वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। कंस कहने लगा, गुरुदेव, मैं आज वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आज मैं वसुदेव को जान से मार दूंगा। नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिए, कहने लगे, अरे कंस, उसे जो करना था उसने कर दिया, पर हे राजन, अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी युक्ति लगाओ जिससे वह आ जाए। हे राजन, तुम कोई मेले ठेले का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को वहां बुलाओ, जिससे तुम उसे आसानी से मार दोगे और संकट भी टल जाएगा। कंस यह सुनकर प्रसन्न हुआ, कहने लगा, गुरुदेव, आपने ये बात तो सही बताई, लेकिन मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाऊंगा कैसे? किसके द्वारा बुलवाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि देखो कंस, अभी तक तो तुमने जितने भी राक्षस भेजे सभी क्रूर थे, लेकिन तुम अब अक्रूर को भेजो, जो कृष्ण के काका लगते हैं, और अक्रूर जी ही कृष्ण बलराम को यहाँ ला सकते हैं। इतना कहकर देवर्षि नारद चले गए। कंस ने उसी समय वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और अक्रूर जी महाराज को बुलाया। बंधुओं, आज अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही सुना कि कंस ने बुलाया है, तो मन में सोचने लगे कि हे भगवान, ना जाने अब कौन सा संकट आने वाला है। इस दुष्ट ने हमें याद क्यों किया? अक्रूर जी महाराज कंस के पास आए, कहने लगे, सरकार, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? तो कंस ने कहा, अरे मित्र, अब तुमसे क्या छिपाऊं? मैंने बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया है,
तो मेरी यह इच्छा है कि मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाऊं। और आजकल मैंने तो उनकी बड़ी प्रशंसा सुन रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके बल पराक्रम भी देख लूं। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज आपकी जो आज्ञा। बंधुओं, अब कंस की बात को कौन टाले। अक्रूर जी महाराज रात्रि को विश्राम किया और प्रातः काल होते ही वृंदावन की ओर चल दिए। बंधुओं, आपको बताए अक्रूर जी महाराज सवेरे से चले हुए थे और वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब अक्रूर जी महाराज को इतना वक्त कैसे लगा? तो भाई मेरे, आपको बताऊं, अक्रूर जी महाराज तन से, शरीर से तो रथ में थे, लेकिन वे मन रूपी रथ से पूर्ण रूप से पहले ही वृंदावन धाम पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे बैठे श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जा रहे थे। सोच रहे थे कि हे परमात्मा, मैंने कितना पुण्य कार्य किया है, कितने धर्म का कार्य किया है, जो आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और मन ही मन ये भी सोच रहे हैं कि जब कृष्ण मुझसे मिलेंगे तो मुझे प्रणाम करेंगे। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, जब वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो कंस का सेवक है, मैं इन्हें प्रणाम क्यों करूं। बंधुओं, इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के रज को अपने मस्तक से लगाया, वृंदावन को प्रणाम किया और फिर शाम का वक्त था तो सभी ग्वाल बाल गाय चराकर लौट रहे थे। इसके बाद अक्रूर जी महाराज ग्वाल बालों से मिले और फिर कन्हैया और बलराम जी से मिले। अक्रूर जी महाराज को देखकर कृष्ण और बलराम बड़े ही प्रेम से, भाव से अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिए, कहने लगे अरे काका आ गए, अरे काका आ गए। अक्रूर काका ने कहा कन्हैया, मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें मथुरा बुलाया है। क्यों? धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए। तो कल तुमको हमारे साथ मथुरा चलना है। अब बंधुओं, कन्हैया ने कहा काका आप घर चलो। आज बड़े ही प्रेम से दोनों भाई अक्रूर जी महाराज का हाथ पकड़कर नंद महल लेकर आए। मैया यशोदा को प्रणाम किया। इतने में नंद बाबा आ गए, नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने प्रश्न कर दिया, भैया अक्रूर, जब से कन्हैया ने जन्म लिया है तब से आप एक बार भी नहीं आए, और अब आप क्यों आए हो? नंद बाबा भी कहने लगे अरे हाँ अक्रूर, बताओ तो आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई संदेशा लेकर आए हो या कोई और कार्य से आए हो? अब अक्रूर जी महाराज इन सब बातों को सुनकर शांत हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बाबा नंद को क्या बताऊं। और इधर
बाबा नंद भी सोच रहे हैं कि आखिर अक्रूर जी महाराज यहाँ क्यों आए हैं। बंधुओं, इस प्रकार से दोनों सोच ही रहे थे कि कन्हैया दौड़ते हुए आए और बाबा की गोदी में बैठ गए। कहने लगे, बाबा मैं बताऊं काका अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं। बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया बोल, आखिर अक्रूर जी यहाँ क्यों आए हैं। तो बाबा ने कहा, कन्हैया जल्दी बता, अक्रूर काका यहाँ क्यों आए हैं। तो कन्हैया ने कहा, बाबा मामा कंस ने हमें मथुरा बुलाया है धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए, तो अक्रूर काका हम दोनों को लेने के लिए आए हैं। महाराज आज जैसे ही यह बात बाबा ने सुनी कि बाबा के आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा रोने लगे, कहने लगे, कन्हैया मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगा। अरे कन्हैया तुम्हें पता नहीं है कंस कितना दुष्ट है। लेकिन कन्हैया जिद करने लगे कि बाबा मैं मथुरा जाऊंगा, मामा कंस ने मुझे बुलाया है, मैं धनुष यज्ञ का मेला देखने जाऊंगा। बाबा बार बार मना करते, लेकिन कन्हैया बार बार कहते कि बाबा मैं मथुरा जाऊंगा, देखो अक्रूर जी लेने आए हैं। महाराज कन्हैया और बाबा की बातें मैया यशोदा सुन रही थी। मैया यशोदा रसोई में सबके लिए भोजन प्रसादी लगा रही थी। तो मैया यशोदा ने अंदर से ही आवाज लगाई। मैया यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया से क्यों लड़ रहे हो। तो बाबा ने कहा, अरे यशोदा मैं कन्हैया से जिस बात के लिए लड़ रहा हूं वह तुम्हें नहीं पता। तो मैया यशोदा ने कहा, अरे तू कन्हैया जिस बात के लिए लड़ रहा है उसे पूरी कर दो। तो बाबा ने कहा, अरे यशोदा हर एक बात को पूरी नहीं की जा सकती। यशोदा तुम्हें पता है कि अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं। मैया ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता, हाँ बताओ कि अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा तुम बड़ी भोली हो। अक्रूर जी यहाँ कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, कंस ने बुलाया है। बंधुओं आज जैसे ही मैया ने यह बात सुनी कि मैया के हाथों से भोजन की थाल छूट गई, मैया दौड़ती हुई कन्हैया के पास आई और कन्हैया को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैया कहने लगी, कन्हैया मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहने लगे, मैया मामा कंस ने हमें बुलाया है, मैं धनुष यज्ञ का मेला देखने जाऊंगा, देखो काका अक्रूर भी लेने आए हैं। इतनी बातें सुनकर मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। पास में दाऊ भैया खड़े थे। कन्हैया ने कहा, भैया जल लाओ। दाऊ भैया दौड़ के गए और जल लेकर आए। कन्हैया ने मैया के मुख पर जल छिड़का, मैया की मूर्छा दूर हुई। तो कन्हैया कहने लगे, मैया अब मैं मथुरा जाऊंगा। तो मैया कहने लगी, कन्हैया मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमको पाने के लिए न जाने कितने हजारों वर्ष तक जब तप किया,
तब जाकर तुम्हें पाया है। और कन्हैया, क्या तुम्हें पता है कि उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। बंधुओं, मैया जिस कन्हैया की चंचलपन को देख रही थी, आज वही मैया कन्हैया के गंभीरता को देख रही हैं। मैया दौड़ती हुई नंद महल के बाहर आई और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कोई ब्रज में है जो मेरे कन्हैया को जाने से रोके। अरे कृष्ण के सखाओ, अरे गोपियों, तुम सब कहाँ हो जो मेरी कन्हैया को जाने से रोके। आज मैया यशोदा रो रही हैं। मैया यशोदा कह रही हैं, हे परमात्मा, तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, लेकिन मेरे कन्हैया को मुझसे दूर ना करो। बंधुओं, आज कृष्ण के जाने की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। जैसे किसी वन में आग लग जाए और देखते देखते वह आग पूरे जंगल में फैल जाए, उसी प्रकार से आज कन्हैया के जाने की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। इधर कन्हैया ने विचार किया कि मुझे राधा रानी से मिलकर जाना चाहिए। इधर राधा रानी को पता चला कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो आज राधा रानी जी कदली के वन में चली गईं और वहां जाकर श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। तब तक कृष्ण आ गए। कृष्ण को देखकर राधा रानी जैसे ही खड़ी होने लगी कि मूर्छित होकर गिर पड़ी। बंधुओं, आपको बताएं, राधा रानी जैसे ही मूर्छित होकर गिरी तो उन्हें एक भयानक स्वप्न आया और उनकी मूर्छा दूर हो गई। राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा कि हे राधे, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम, अभी अभी जब मुझे मूर्छा आई थी तो मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। मैंने क्या देखा कि काले काले पानी का समुद्र है और मैं उस समुद्र के किनारे खड़ी हूँ और वहाँ पर कोई ब्राह्मण आता है और मुझे धक्का दे देता है। तो कन्हैया ने कहा कि राधे, तुम उस गोलोक की बातों को याद करो। जब श्रीदामा नाम का एक ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, तब तुमने मुझसे मिलने से रोक दिया था। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जब तुम दोनों लीला करने के लिए पृथ्वी मंडल पर अवतार लोगे तो मेरा यह श्राप है कि तुम्हें 100 वर्ष का वियोग होगा। आज जैसे ही राधा रानी ने 100 वर्ष का वियोग सुना कि मूर्छित होकर गिर पड़ी, पछाड़ खाकर गिर पड़ी और कृष्ण वहां से उठकर चल दिए। बंधुओं, कृष्ण ने एक बार भी मुड़कर राधा रानी के तरफ नहीं देखा। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो कामी है। अरे कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया है, गोपियों से प्रेम किया है, लेकिन जब मथुरा जाने लगे तो एक बार भी मुड़कर
गोपियों की तरफ नहीं देखा। रास्ते में राधा रानी की प्रिय सखी ललिता मिली। कृष्ण ने कहा, ललिता, राधा रानी का ध्यान रखना। अब इधर कृष्ण चलने लगे तो सभी गोप ग्वाल, सभी ब्रजवासी अक्रूर जी महाराज के रथ को घेर कर खड़े हो गए। गोपियां कहने लगी, अरे अक्रूर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे प्राण धन को मुझे आया, वृंदावन को प्रणाम किया और फिर शाम का वक्त था तो सभी ग्वाल बाल गाय चराकर लौट रहे थे। इसके बाद अक्रूर जी महाराज ग्वाल बालों से मिले और फिर कन्हैया और बलराम जी से मिले। अक्रूर जी महाराज को देखकर कृष्ण और बलराम बड़े ही प्रेम से, भाव से अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिए। कहने लगे, अरे काका आ गए, अरे काका आ गए। अक्रूर काका ने कहा, कन्हैया, मैं तुमको लेने आया हूँ। तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें मथुरा बुलाया है। क्यों? धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए। तो कल तुमको हमारे साथ मथुरा चलना है। अब बंधुओं, कन्हैया ने कहा, काका आप घर चलो। आज बड़े ही प्रेम से दोनों भाई अक्रूर जी महाराज का हाथ पकड़कर नंद महल लेकर आए। मैया यशोदा को प्रणाम किया। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने प्रश्न कर दिया, भैया अक्रूर, जब से कन्हैया ने जन्म लिया है तब से आप एक बार भी नहीं आए, और अब आप क्यों आए हो? नंद बाबा भी कहने लगे, अरे हाँ अक्रूर, बताओ तो, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई संदेशा लेकर आए हो या कोई और कार्य से आए हो? अब अक्रूर जी महाराज इन सब बातों को सुनकर शांत हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बाबा नंद को क्या बताऊं। और इधर बाबा नंद भी सोच रहे हैं कि आखिर अक्रूर जी महाराज यहाँ क्यों आए हैं। बंधुओं, इस प्रकार से दोनों सोच ही रहे थे कि कन्हैया दौड़ते हुए आए और बाबा की गोदी में बैठ गए। कहने लगे, बाबा मैं बताऊं, काका अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं? बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया बोल, आखिर अक्रूर जी यहाँ क्यों आए हैं? तो बाबा ने कहा, कन्हैया जल्दी बता, अक्रूर काका यहाँ क्यों आए हैं? तो कन्हैया ने कहा, बाबा मामा कंस ने हमें मथुरा बुलाया है धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए, तो अक्रूर काका हम दोनों को लेने के लिए आए हैं। महाराज, आज जैसे ही यह बात बाबा ने सुनी कि बाबा के आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा रोने लगे, कहने लगे, कन्हैया मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगा। अरे कन्हैया, तुम्हें पता नहीं है कंस कितना दुष्ट है। लेकिन कन्हैया जिद करने लगे कि बाबा मैं मथुरा जाऊंगा, मामा कंस ने मुझे बुलाया है, मैं धनुष यज्ञ का मेला देखने जाऊंगा। बाबा बार बार मना करते, लेकिन कन्हैया बार बार कहते कि बाबा मैं मथुरा जाऊंगा। देखो
अक्रूर जी लेने आए हैं। महाराज, कन्हैया और बाबा की बातें मैया यशोदा सुन रही थी। मैया यशोदा रसोई में सबके लिए भोजन प्रसादी लगा रही थी। तो मैया यशोदा ने अंदर से ही आवाज लगाई। मैया यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया से क्यों लड़ रहे हो? तो बाबा ने कहा, अरे यशोदा, मैं कन्हैया से जिस बात के लिए लड़ रहा हूं वह तुम्हें नहीं पता। तो मैया यशोदा ने कहा, अरे तू कन्हैया जिस बात के लिए लड़ रहा है उसे पूरी कर दो। तो बाबा ने कहा, अरे यशोदा, हर एक बात को पूरी नहीं की जा सकती। यशोदा, तुम्हें पता है कि अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं? मैया ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, बताओ कि अक्रूर यहाँ क्यों आए हैं? तो नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा, तुम बड़ी भोली हो। अक्रूर जी यहाँ कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। कंस ने बुलाया है। बंधुओं, आज जैसे ही मैया ने यह बात सुनी कि मैया के हाथों से भोजन की थाल छूट गई, मैया दौड़ती हुई कन्हैया के पास आई और कन्हैया को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैया कहने लगी, कन्हैया, मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहने लगे, मैया, मामा कंस ने हमें बुलाया है। मैं धनुष यज्ञ का मेला देखने जाऊंगा। देखो, काका अक्रूर भी लेने आए हैं। इतनी बातें सुनकर मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। पास में दाऊ भैया खड़े थे। कन्हैया ने कहा, भैया जल लाओ। दाऊ भैया दौड़ के गए और जल लेकर आए। कन्हैया ने मैया के मुख पर जल छिड़का। मैया की मूर्छा दूर हुई। तो कन्हैया कहने लगे, मैया, अब मैं मथुरा जाऊंगा। तो मैया कहने लगी, कन्हैया, मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमको पाने के लिए न जाने कितने हजारों वर्ष तक जब तप किया, तब जाकर तुम्हें पाया है। और कन्हैया, क्या तुम्हें पता है कि उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। बंधुओं, मैया जिस कन्हैया की चंचलपन को देख रही थी, आज वही मैया कन्हैया के गंभीरता को देख रही हैं। मैया दौड़ती हुई नंद महल के बाहर आई और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कोई ब्रज में है जो मेरे कन्हैया को जाने से रोके। अरे कृष्ण के सखाओ, अरे गोपियों, तुम सब कहाँ हो जो मेरी कन्हैया को जाने से रोके। आज मैया यशोदा रो रही हैं। मैया यशोदा कह रही हैं, हे परमात्मा, तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, लेकिन मेरे कन्हैया को मुझसे दूर ना करो। बंधुओं, आज कृष्ण के जाने की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। जैसे किसी वन में आग लग जाए और देखते देखते वह आग पूरे जंगल में फैल जाए, उसी प्रकार से आज कन्हैया के जाने की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। इधर कन्हैया ने विचार किया
कि मुझे राधा रानी से मिलकर जाना चाहिए। इधर राधा रानी को पता चला कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो आज राधा रानी जी कदली के वन में चली गईं और वहां जाकर श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। तब तक कृष्ण आ गए। कृष्ण को देखकर राधा रानी जैसे ही खड़ी होने लगी कि मूर्छित होकर गिर पड़ी। बंधुओं, आपको बताएं, राधा रानी जैसे ही मूर्छित होकर गिरी तो उन्हें एक भयानक स्वप्न आया और उनकी मूर्छा दूर हो गई। राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा कि हे राधे, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम, अभी अभी जब मुझे मूर्छा आई थी तो मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। मैंने क्या देखा कि काले काले पानी का समुद्र है और मैं उस समुद्र के किनारे खड़ी हूँ और वहाँ पर कोई ब्राह्मण आता है और मुझे धक्का दे देता है। तो कन्हैया ने कहा कि राधे, तुम उस गोलोक की बातों को याद करो। जब श्रीदामा नाम का एक ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, तब तुमने मुझसे मिलने से रोक दिया था। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जब तुम दोनों लीला करने के लिए पृथ्वी मंडल पर अवतार लोगे तो मेरा यह श्राप है कि तुम्हें 100 वर्ष का वियोग होगा। आज जैसे ही राधा रानी ने 100 वर्ष का वियोग सुना कि मूर्छित होकर गिर पड़ी, पछाड़ खाकर गिर पड़ी और कृष्ण वहां से उठकर चल दिए। बंधुओं, कृष्ण ने एक बार भी मुड़कर राधा रानी के तरफ नहीं देखा। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो कामी है। अरे, कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया है, गोपियों से प्रेम किया है, लेकिन जब मथुरा जाने लगे तो एक बार भी मुड़कर गोपियों की तरफ नहीं देखा। रास्ते में राधा रानी की प्रिय सखी ललिता, कृष्ण ने कहा, ललिता, राधा रानी का ध्यान रखना। अब इधर कृष्ण चलने लगे तो सभी गोप ग्वाल, सभी ब्रजवासी अक्रूर जी महाराज के रथ को घेर कर खड़े हो गए। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो बड़े ही क्रूर हो। आज इस प्रकार से सभी गोपियां अक्रूर जी महाराज से कह रही हैं। अक्रूर जी महाराज ने कहा, अक्रूर जी महाराज से कह रही हैं, श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि काका, रथ को आगे बढ़ाओ। अब जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने रथ की लगाम हाँकी तो मैया यशोदा दौड़ती हुई नंद महल में गई और एक कटोरी में माखन मिश्री लेकर आई और कहने लगी, अरे भैया क्रूर, ये लो माखन मिश्री। जब मेरे कन्हैया को भूख लगेगी तो उसे खिला देना, क्योंकि मेरा कन्हैया अभी छोटा है, उसे भूख लगती है। इस प्रकार से मैया यशोदा ने माखन मिश्री को अक्रूर जी महाराज को दे देती हैं और शांति से नंद बाबा बैठे हुए थे। मैया दौड़ती हुई नंद बाबा के पास आई
कहने लगी, अरे स्वामी, आप भी कन्हैया के साथ चले जाओ। कन्हैया वहाँ जब तक रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक वहाँ रहे तब तक उसके साथ रहना और उसे वापस लेकर लौट आना। बंधुओं, आपको बताएं, यहाँ मैया यशोदा ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। मैया यशोदा ने क्या कहा? मैया यशोदा ने कहा, अरे महेर, अगर मेरा कन्हैया लौट कर ना आए तो तुम भी लौट कर मत आना। बंधुओं, इस प्रकार से मैया यशोदा ने कहा। एक रथ पर नंद बाबा और गोप ग्वाल बैठ गए और अक्रूर जी महाराज के रथ पर कृष्ण बलराम बैठ गए। अब जैसे ही अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर आगे बढ़े तो एक तरफ सभी गोपियां खड़ी होकर रो रही हैं, एक तरफ गोप ग्वाल खड़े होकर रो रहे हैं, एक तरफ मैया यशोदा खड़ी होकर रो रही हैं। एक ओरे रोवते मातू खड़ी और गोपहू रोवते आवते है। करी मातू प्रणाम चढ़े रथ में, हरि छोड़े सबही को जावते है। करी मातू प्रणाम चढ़े रथ में, हरि छोड़े सबही को जावते है। बंधुओं, इस प्रकार से एक तरफ मैया खड़ी होकर रो रही हैं, एक तरफ सभी गोप ग्वाल खड़े होकर रो रहे हैं। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर चल दिए और सभी गोप ग्वाल रोते हुए रथ के पीछे पीछे चल दिए। बंधुओं, आपको बताएं, जब तक उस रथ की उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही तब तक सभी गोप ग्वाल खड़े होकर उस धूल को देखते रहे और जब धूल भी दिखाई देना बंद हो गया तो सभी गोप ग्वाल वहीं के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया, उनकी मूर्छा दूर हुई तो सभी लौटकर अपने अपने घर आए। मैया नंद महल में चली गईं। अब इधर अक्रूर जी महाराज सोच विचार करते हुए ले जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि ये दोनों अभी छोटे छोटे से बालक और कंस कितना दुष्ट है, निर्दयी है। मैं इन दोनों बालकों को उस दुष्ट के पास ले जा रहा हूँ। इतने में कन्हैया ने कहा कि काका क्रूर, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब तो अक्रूर काका जी समझ गए कि बस करो, ये तो साधारण बालक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को कभी भी भूख नहीं लगती है। तो अक्रूर जी महाराज यमुना जी के किनारे रथ को रोका और माखन मिश्री निकालकर कन्हैया को दिया। कहा कि तुम सब माखन मिश्री खाओ, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। अब बंधुओं, आपको बताएं, मथुरा में वह घाट अब भी स्थित है और उसे अक्रूर घाट के नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना जी में डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने वहां पर क्या देखा कि जिस छवि को अक्रूर जी महाराज रथ पर बिठा कर आए थे, आज वही छवि अक्रूर जी महाराज को यमुना जी के अंदर दिख रहा है। तो अक्रूर जी महाराज
बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, सोचने लगे अरे कहीं कृष्ण बलराम मेरे साथ छलांग तो नहीं लगा दी। तो तुरंत ऊपर निकल कर देखें तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए थे। तो पुनः डुबकी लगाई तो आज भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी महाराज को दर्शन दिया। अक्रूर जी महाराज कहने लगे ओहो, तो प्रभु आप ही साक्षात आदि पुरुष नारायण हो। बाहर निकल के आए, कृष्ण बलराम को प्रणाम किया और बड़ी ही प्यारी स्तुति गाई। तो बंधुओं आइए हम सब भी अक्रूर जी के साथ मिलकर स्तुति करते हैं। न तोष्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्माभिरासीदयते श्लोकः। आज अक्रूर जी महाराज ने बड़ी ही प्यारी स्तुति करी। इसके बाद अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।